महोदय, साथी ऊर्जावान स्टाफगण और प्यारे विद्यार्थियों, आज शनिवार को राज्य के आदेशानुसार मनाया जाता है। चूंकि हाल ही में निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है और जो मूल कर्तव्य है उसका वाचन किया जाना है 8:15 से 8:30 तक 15 अगस्त को। और इसके साथ ही शनिवार को भी, हर शनिवार को इन दोनों महत्वपूर्ण जो प्रावधान है हमारे संविधान में उसका भी वाचन किया जाना अनिवार्य है। पहले भी लास्ट शनिवार भी मैंने आपको बताया था दोनों उद्देशिका और मूल कर्तव्य के बारे में विस्तार से आप लोगों को। आज थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले भारत का संविधान। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। विधान के अनुसार हर देश का, हर राज्य का, हर संस्था का और हर परिवार का नियम कायदे होते हैं। और इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने, जो हमारे आदर्श पुरुष थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इस देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे तय किए। और इसीलिए भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका बोले तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उद्देश्य है, उस पूरे संविधान का उद्देश्य प्रकट करती है, लक्ष्य प्रकट करती है, संविधान निर्माताओं के दर्शन को प्रकट करती है, जनता की भावना को प्रकट करती है, ठीक है। जहां कहीं भी संविधान को समझने में समस्या आती है, चाहे कोई सा भी न्यायालय हो, नीति निर्माता हो या शासकीय अधिकारी हो, कहीं भी अगर किसी भी नियम को समझने में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो हम इसको देखते हैं, इसका संदर्भ लेते हैं। इसमें वो सारी बातें हैं जिसके ऊपर पूरा संविधान टिका है। मैं जल्दी से इसका वाचन करता हूं, आप मेरे साथ इसका पाठ करेंगे। एक एक शब्द को मैंने समझा दिया है, ठीक है। आप मेरे साथ बोलेंगे ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, फिर हिंदी में है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मूल जो कीवर्ड्स है उनका आपको मैं अगेन थोड़ा सा बता देता हूं। हम, शुरुआत ही हमसे हो रही है, इसका मतलब है किसी में की बात नहीं हो रही है, समस्त जनता की बात हो रही है, ठीक है, भारत के नागरिकों की बात हो रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम किसी के अधीन नहीं है। 1947 से पहले ब्रिटिश अधीन थे, उसके बाद में आजादी मिली। हम खुद अपने निर्णय लेंगे और किसी के निर्णय से प्रभावित भी नहीं होंगे, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझ गए, हम अपने मर्जी के मालिक हैं। उसके बाद में समाजवादी। समाजवादी का मतलब है समानता स्थापित करने की सोच रहेगी शासन की।
अमीरी गरीबी को जो खाई है बीज की उसको काटने का काम किया जाएगा और इसीलिए सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। इसके बाद में पंथ निरपेक्ष, किसी भी पंथ को न तो राज्य बढ़ावा देगा और न राज्य उसकी कटौती करेगा। पंथ का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। इस बात को ध्यान रखेंगे। धर्म तो दूसरे भी होते हैं, मानवता भी एक धर्म होती है, लेकिन मानवता के लिए निरपेक्ष नहीं है भारतीय शासन। आई बात समझ में? मानवता को तो निभाने के लिए कह सकता है, ठीक है। एक बेटे का धर्म होता है माँ बाप की सेवा करना, ठीक है। तो धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति, पंथ निरपेक्ष है। इसके बाद में है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक मतलब जिसकी सत्ता जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जनता के लिए हो, ठीक है। लोगों में जिसकी शक्ति हो वो है लोकतंत्र। और गणराज्य मतलब इस राज्य का मतलब है राजनीतिक विज्ञान में बेटा राज्य देश को बोला जाता है, ठीक है। तो इस देश का जो प्रमुख होगा वो निर्वाचित होगा, मनोनीत नहीं होगा। हमारा जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, ठीक है, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो लेकिन निर्वाचित होता है। इसलिए गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि बाप का बेटा राजा बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समाज में न्याय स्थापित किया जाएगा, राजनीति में न्याय और आर्थिक रूप से न्याय स्थापित किया जाएगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ये सभी को प्राप्त है। विचार रखो आप, उपासना किसी भी करो, धर्म किसी का भी मानो और विश्वास किसी का भी करो, ये स्वतंत्रता है हर एक व्यक्ति को। कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता कि तू ये बात मान या ये बात मत मान। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शब्द राष्ट्र की एकता और अखंडता। इसे हमारी भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत डाला था ये शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता और अखंडता क्योंकि उस टाइम क्या है कि अलग अलग राज्य की मांग हो रही थी, भारत खंड खंड होने वाला था ना, इसीलिए उन्होंने ये शब्द डाला उद्देशिका में कि भारत एक है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए राष्ट्र एक है और ये अखंड है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण शब्द थे। इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो हर व्यक्ति के लिए, ये तो राजकीय बात हुई कि राजा, हमारा जो शासन है ये क्या करेगा, जनता से क्या अपेक्षा है, जनता क्या करेगी इस देश के लिए। उसके लिए स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनी थी और उसकी सिफारिश पर 1976 में ही माननीय जो प्रधानमंत्री थी पूर्व इंदिरा गांधी, उन्होंने 42वें संविधान संशोधन से संविधान के भाग 4A में इसको जोड़ा था, ठीक है, पहले नहीं थे। और इसके बाद शुरू में जब जोड़ा था 1976 में तो इनकी संख्या 10 थी। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि हर अभिभावक क्या करेगा, अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह पहला संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से दूर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसके बाद है अगला, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। इसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, जीव, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और जो अंतिम है 2002 में जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के लिए, वो है यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक बालिका को अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। 6 से 14 वर्ष के लिए जो कानून बना था तो उसमें हर अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो बालक को शिक्षा प्रदान करावे।
ये यहाँ पे लगेंगे दोनों बोर्ड पे आज शनिवार को, और हर बच्चा अपनी कॉपी में इनको लिखे और इसका रिसाइट करे, इसको पाठ करे अंदर ही अंदर, है ना, याद करने की कोशिश करे, ठीक है। और हाँ, एक और बात है, जो आपको सूचित करना था मुझे, कि हरित पाठशाला एक कार्यक्रम है, इसके लिए एक थीम चलाई गई है अभी सरकार के द्वारा, हर बच्चा एक पौधा, ठीक है, एक बच्चा एक पौधा की जो थीम है, उसके अंतर्गत इस विद्यालय परिसर में आपको जहां भी सुटेबल प्रतीत होता है, जहां भी अच्छा लगता है कि हाँ ये जगह है, यहाँ मेरा पौधा खिल सकता है, तो एक पौधा आप इस परिसर में या उस परिसर में जहां भी आपको सुटेबल हो वहां लगा लेंगे, ठीक है क्या? आई बात समझ में? क्लासे अरे शुरू करेंगे एक साथ, एक स्वर में तेज आवाज में शुरू कर।